एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को हराने में कामयाब हो जाएगी। क्या उसके पास ऐसी रणनीति है, ऐसी गणित है जिसको आसानी से समझा जा सकता है और वो किसी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को हटा देगी। इस अटकलों के बीच यह बात करना जरूरी हो गया था। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और इन नीतियों को समझने से पहले राहुल गांधी की पार्ट 1 भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम को समझना जरूरी है। तौर पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम जिस तरह से परवान चढ़ा, लोगों का रुझान जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ होता हुआ दिखा, और सबसे बड़ा बात तो यह है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार तो जरूर हुआ। क्योंकि याद कीजिए 2019 के चुनाव और 2014 के चुनाव को, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से नैरेटिव कसा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से उत्साहित हुए थे। वो उत्साह की कमी 2014 के चुनाव में भी और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी साफ देखने को मिलता था। लेकिन जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम पार्ट 1, जी मैं पार्ट 1 बार बार इसलिए कह रहा हूं कि पार्ट 2 अनकरीब शुरू होने वाला है, इसलिए पार्ट 1 हम इसलिए कह रहे हैं। तो पार्ट 1 को जिस तरह से पेश किया गया और राहुल गांधी के आशा पे हर वो लोग बैठे हैं जो सरकार बदलना चाहते हैं, तो इस बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह से लबरेज होना इस बात की ओर इशारा जरूर करता है। भले ही कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभा में सिर्फ एक राज्य जीत पाई हो, लेकिन वोट का परसेंटेज इस ओर इशारा जरूर करता है कि इस वक्त में कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह से जरूर लबरेज है। और पहले बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के बाद जिस उत्साह के साथ 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित था, यह बड़ा उत्साह की बात कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। और सबसे बड़ा लाभ तो कांग्रेस पार्टी को मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे एक कुशल अनुभवी नेता के मौजूद होने से भी मिल रहा है। क्योंकि तेलंगाना के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस के चाणक्य डी शिवकुमार की चर्चा होती है, तो प्रमुख मुद्दे तो आपके मल्लिकार्जुन खड़गे का भी साफ साफ नजर आता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जब ममता बनर्जी ने उछाला तो यूं ही तो बिल्कुल नहीं है। आज हम उधर नहीं जाते हैं, तो चलिए समझते हैं अब राहुल गांधी की पार्ट 2 से फायदा क्या होने वाला है। सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो उत्साह की कमी, कि जो 3 विधानसभा चुनाव के करारी हार के बाद जो उत्पन्न हुई है, उस उत्साह का संचार करने के लिए काफी है। क्योंकि किसी भी जंग को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह तो जरूर होता है। जब उसके कैडर उत्साह से लबरेज होंगे तो किसी भी चुनाव को जीता जा सकता है। यह रणनीतिकार अच्छी तरह समझते हैं। मैं चुनावी जंग की बात कर रहा है, आप दूसरी जंग की तरफ अपने आप को मोड़ ना लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि इसकी व्यवस्थाएं हो कैसे रही है। जब कहा जाने लगा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के जो चाणक्य हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे से यह कहने के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी से यह कहने के लिए तैयार बैठ गए और उन्होंने सवाल किया, और इसको समाजवादी पार्टी के चाणक्य राम गोपाल यादव ने जब इंडिया गठबंधन में सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछ लिया कि क्या बार बार जो अफवाह उड़ रही है कि क्यों ये अफवाह बार बार उड़ती है कि कांग्रेस पार्टी मायावती से बात कर रही है, तो इसको स्पष्ट करना जरूरी है। तो समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी ये दोनों नहीं चाहते हैं कि मायावती से इंडिया का अलायंस हो जाए। तो इसको लेकर जो बात राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन इंडिया गठबंधन में जब समाजवादी पार्टी के चाणक्य राम गोपाल यादव ने इस बात को कह दिया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा सधा हुआ जवाब सामने आया। बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि अफवाहों के बाजार पर ध्यान ना दे, क्योंकि जो कुछ है आप हैं और जैन सिन्हा है। उत्तर प्रदेश में 2 बड़े घटक दलों से हमारी बातचीत हो चुकी है और इसी के इर्द गिर्द ताना बाना भी बुना जा रहा है। इस स्पष्टता के साथ यह भी स्पष्ट होता चला गया
कि शायद अब बसपा से बातचीत का दरवाजा भी बंद हो चुका है। ऐसे वैसे तो कयासों का एक बाजार है और मायावती का यह बयान कि दरवाजे खुले रहते हैं, तो मायावती का बयान इस ओर साफ इशारा जरूर करता है कि राजनीति के दरवाजे बंद नहीं होते हैं। और जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है, इसको लेकर सोनिया गांधी भी असहज बताई जाती है और उन्होंने अपने नेताओं को स्पष्ट आदेश दे रखा है कि बहन मायावती के बारे में टीका टिप्पणी करने से बचे। तो यह भी है एक राजनीतिक चाल। और समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की जो पार्टी है वो नहीं चाहती है कि बसपा से अलायंस हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों पे एक बात का चर्चा और भी पूरी तरह से चरम पर है, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी में जब मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे, तो उत्तर प्रदेश के करीब 40 से ज्यादा जब नेताओं को बुलाया गया, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद थे। अब उन लोगों से जब पूछा गया कि आप लोग किस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव में जो अलायंस हुआ उस पर आपकी क्या राय है और किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर है, तो आप बताते चले गए। तो अंदर खाने की रिपोर्ट यह बताती है कि ज्यादातर नेताओं ने स्पष्ट तौर से कहा है कि बसपा से तालमेल करना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, कि बसपा के बिना चुनाव लड़ना बेमानी साबित हो सकता है। तो यह बड़ी अजीब बात है। और जब राम गोपाल यादव ने पूछा कि आप बसपा से आपकी बात हो रही है, तो जिस साफगोई से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया वो बड़ा काबिले तारीफ है, क्योंकि उसमें तो मल्लिकार्जुन भी मौजूद थे। तो राजनीतिक गलियारों पे चर्चाओं का एक बाजार होता है। 5 विधानसभा चुनाव के बाद 3 विधानसभा की जीत ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर लबरेज कर दिया है, पूरा अंदर भर दिया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाती है, उस नैरेटिव में उसको प्लस होता हुआ जरूर दिखाया गया। एक बार कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन पर मोदी सरकार भारी होता हुआ दिखता है, और इसको भारी होने से रोकने के लिए जो कयास लगाए जा रहे हैं, उस कयासों का बाजार एक अलग तरह से कहा जा सकता है। क्यों विश्वास लोग इंडिया गठबंधन पर नहीं कर रहे हैं, इस पर भी आत्ममंथन की जरूरत है। तो हमारा ये वीडियोज आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें। जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे निवेदन की सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।